एक परिवार छोड़कर एक बेटी एक दूसरे परिवार में जा रही है। उसने अपनी जिंदगी वहां जैसे भी जी है, उसका परिवार था, उसके माता पिता थे, उसने उसको सुविधाएं दी और उसने जिया। लेकिन जब उसको एक नया परिवार मिला, तो जो नया परिवार मिला है उस परिवार के अपने कुछ सिस्टम हैं, उस परिवार का अपना एक धर्म है। जैसे व्यक्ति का एक धर्म होता है, परिवार का धर्म होता है। जैसे आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका भी धर्म होगा, नियम धर्म कर्म होंगे। राष्ट्र का एक धर्म होता है, जाति का एक धर्म होता है। वैसे ही उन्होंने कहा, अब देखिए जब वो गई तो एक परिवार से जब दूसरे परिवार में ब्याह कर जा रही है, तो वहां का भी एक धर्म है, वहां का भी एक सिस्टम है। और अब वो वहां की हो गई, तो उसका पहला धर्म है कि वो जहां की है वहां के सिस्टम को वो फॉलो करे, उस सिस्टम की वो उस सिस्टम के अनुसार चले। लेकिन अगर वो ये कहे नहीं नहीं मेरे यहां तो ये होता था, मेरे यहां तो ऐसा था, नहीं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा पसंद है, तो क्या होगा? क्या होगा वो आप जानो क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिसे समझना, जिसे जानना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज इस भारतवर्ष में, इस सनातन में एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना घट रही है, रोज घट रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो घटना यह है कि अभी एक एक साल नहीं हो रहे हैं और तलाक की अर्जियां लग रही हैं। एक एक साल विवाह को नहीं हो रहे हैं और तलाक की अर्जियां लग रही हैं। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, तादाद इतनी ज्यादा है कि वो कुटुंब न्यायालय वाले भी परेशान है कि हो क्या रहा है, ये समाज जा किस तरफ रहा है। क्यों? अपनी अपनी अपेक्षाएं लेकर लोग जी रहे हैं, अपनी अपेक्षा। और ध्यान रखना, इस दुनिया में अपेक्षा ही उपेक्षा बनेगी। आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, वो एक अलग दर्शन है, पर जहां आए हैं हमें उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा घर है। और जिनके यहां वो बच्ची आई है, उस बच्ची को भी उनको सहजता से अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार का भी हिस्सा बनी है। दोनों को परस्पर देखना पड़ेगा, और इसे जानना, इसे समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। माता पिता अपनी बिटिया को क्या दे रहे हैं? अभी मेरा एक छोटा सा क्लिप आपने शायद सुना हो, काफी प्रचलित क्लिप है वो, करीब करीब 12-15 मिलियन लोगों ने देख लिया है। और उसमें मैंने सिर्फ छोटी सी बात कही है कि अगर कन्या देखने जाओ, अपने अपने घर के लिए बहू देखने जाओ, तो बस इतना कर लेना कि बाकी मैयाएं देख लेना, उसकी माँ को देख लेना, उसका हिसाब किताब कैसा है, वो अपने सास ससुर से कैसे बात कर रही है, उसकी लाज मर्यादाएं किस तरीके की हैं, उसका बोलना चालना किस तरीके का है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वहीं क्रॉस करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो कॉपी ले आओगे अपने घर में और फिर कहोगे ये क्या हो गया। क्योंकि बच्चे के संस्कार तो उसकी माँ से आ रहे हैं। और चाहे फिर वो लड़का हो, अगर आप लड़का देखने जा रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बारीक चीजों पे ध्यान रखेंगे तो समस्या नहीं। और देखिए, आज हम लोग कहते हैं हम लोग 21वीं सदी में आ गए, हम कहते हैं हम लोग बहुत पढ़ गए लिख गए, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई का ये दर्शन है कि रोज तलाक हो रहे हैं, रोज वृद्ध जनों को घर से निकाला जा रहा है, इस देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो हमारी क्या ये क्या हम बढ़ रहे हैं? इसको बढ़ोतरी कहेंगे हम? आप विचार कीजिए, पहले के समय में कोई कह देता था कि तुम्हारे बेटे के लिए हमने बेटी देख ली, तुम्हारी बेटी के लिए बेटा देख लिया, और विवाह हो जाता था और कभी कोई समस्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले लड़का और लड़की की शादी होती थी, आज स्टेटस की शादी होती है। स्टेटस डगमगाया और रिश्ता डगमगाया और फिर लाओ जी सिग्नेचर करो, राम राम। व्यक्तिगत जीवन नहीं रह गया, शरीर जैसे कपड़े की तरह हो गया। बहुत सारी चीजें जिसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, वरना समाज गहराई में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। पहले के समय में जब बेटी की विदाई होती थी तो माता पिता कहते थे ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना बेटी, नजरें नीचे करके आनंद के साथ, और सुनने की शक्ति डालना, तुझे अपना परिवार चलाना है। और सुन, कभी भी यहां आए, हंसते हुए आएगी तो धैर्य तेरे लिए है, और रोते हुए आएगी तो हमेशा दरवाजे बंद मिलेंगे। उसके जीवन में समस्या ही नहीं आती थी, क्योंकि उसकी प्रिपेयरिंग इस तरीके की थी।
वो सॉल्यूशन, अब अपने घर में सॉल्यूशन निकाल लेती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम बैठे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम बैठे। मैं कहा बैठे क्यों, तुम तो खड़े रहो 24 घंटे लट्ठे लगे, तुम बैठे भी क्यों? तो बिल्कुल चिंता मत करियो बेटी, हम बैठे। अरे तो क्या तुम युद्ध पे भेज रहे हो भाई, तुम बैठे हो। और ये उसके दिमाग में प्रश्न घुस गया कि नहीं, मेरे पीछे एक बैकअप है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को सही से जी नहीं पाएंगे बच्चे। इतनी सी समस्या हुई, मम्मी पापा, इतनी इतनी सी समस्याएं जब आप शेयर करेंगे तो आप कमजोर बनेंगे और कमजोर बनाएंगे। और टंटे की जड़ तो हर घर में, हर पर्स में 2-2 3-3 है। जब तक ये नहीं था तब तक जीवन सुंदर था, आज ये है। मम्मी देखो आलू की बना रही हूं, उसमें और क्या डालना है। और सास बेचारी बगल में, उसको ये नहीं मालूम कि आलू की बन रही है कि भिंडी की बन रही है। मम्मी को मालूम है 2000 किलोमीटर दूर कि क्या बन रहा है मेरी बेटी के किचन में। तो उस घर में तो समस्या आएगी आएगी। अरे अपनी सास से पूछो, वो बताएंगी। और ध्यान रखना, सास वही है जो सख्त हो। अगर सास सख्त नहीं है तो मामला नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेनर हमेशा सख्त होना चाहिए। जो लोग ट्रेनर को देखकर भाग जाते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। सास बुरी नहीं है, ट्रेनर होता ही सख्त है, ये ट्रेनर का स्वभाव है, इसे अन्यथा मत लेना, पर सत्य बता रहा हूं मैं। क्योंकि हम लोग बच्चियां एजुकेशन में रही, पढ़ाई में रही, तो घर में तो कुछ सीख नहीं पाए। अब जो सिखाने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है इसको घर सौंपना है, भाई इसको तैयार भी तो करूं मैं। माता पिता ने पढ़ाई से तैयार कर दिया, तुम्हें घर संभालने से तैयार करने वाला कोई चाहिए। तो उस स्थिति में दोनों चीजें समझनी जरूरी है। लेकिन आज के समाज में जो व्यवस्था बन रही है वो बड़ी गड़बड़ है। एक तो कुटुंब टूट रहे हैं। आज रामकथा की जरूरत क्यों है? क्योंकि परिवार टूट गए। ध्यान रखना, जब भी आप अकेले 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 एक एक दो दो रह जाएंगे तो ऐसी स्थिति में अपराध बढ़ेंगे। अब घर में जब अच्छा एक पति पत्नी अकेले रह रहे हैं, मान लो उनके बीच में तकरार हो गई, तो एक दूसरे में गुत्तम गुत्ता भी होगी और जबरदस्त जोर जोर से चिल्लाएंगे भी। चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। और घर में अगर बाबूजी, बड़े लोग, आदि बड़े भैया ये सब है तो लड़ेंगे, लेकिन कुछ 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 ऐसे ही लड़ेंगे ना, खुल नहीं पाएंगे लड़ाई में। तो क्या होगा? बात दब जाएगी। देखो, संयुक्त परिवार का बड़ा दर्शन था। ऐसी उस समय कुटुंब नहीं पल गए, क्योंकि मौका ही नहीं मिला उतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ने का। यहां तो लड़ाई, यहां तो पूरा का पूरा अपार्टमेंट खड़ा है। क्या हुआ मिसेस शर्मा? एक बार एक सोसाइटी की बात है, तो दर्शन था कि वो दोनों बड़े आनंद से रहते थे। पूरी की पूरी सोसाइटी उनकी तारीफ करती थी। क्यों? क्योंकि उनके फ्लैट से हमेशा हंसी मजाक की बड़ी जोर जोर से हंसी की आवाज आती थी। दोनों जब निकलते थे तो बड़े सुंदर लगते थे। लोग कहते थे जोड़ी हो तो ऐसी। क्या बात है? लोग कहते थे देखो कितने अच्छे से पति पत्नी रहते हैं, ऐसे होना चाहिए। समय बीता, 1-1.5 साल बाद उसी सोसाइटी के एक व्यक्ति की पत्नी से झगड़ा हो गया और कुटुंब न्यायालय में उसको जाना पड़ा। तलाक के पेपर तथाकथित, वो गया, वहां वो दोनों भी मिल गए। वो देख के आश्चर्य में, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पूछा भाई तुम दोनों यहाँ पर क्यों? बोला हम साथ में नहीं रहेंगे। बोले तुम साथ में नहीं रहोगे? तुम्हारी तो कसमें खाते हैं लोग। बोला हाँ। बोला सही बताओ क्या हुआ? तुम लोग तो बड़े आनंद आता था, हम लोग तो सुनते थे, बड़े हंसी मजाक और बड़ा सुंदर जीवन जी रहे थे। अरे बोला कुछ नहीं था, हम दोनों में लड़ाई होती थी तो ये मुझे तकिया फेंक कर मारता था तो मैं हट जाती थी, तो मैं कहती यो मैं जीत गई। मैं इसे गिलास फेंक कर मारती थी तो ये बच जाता था। तो जब तक बच रहे थे तब तक हम चीख रहे थे कि देखो हम जीत गए। अब क्या है, तकिया भी पड़ने लगा, गिलास भी पड़ने लगे, तो अब दुख है कि अब तलाक लेना पड़ेगा। मूल दर्शन समझना, अपेक्षा ही उपेक्षा बन रही है। आपके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा तो आप टूट रहे हैं, जबकि भागने से जिंदगी नहीं बदलेगी। भागना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर भागना ही सॉल्यूशन होता तो फिर दुनिया में सब भाग ही रहे होते। जब तक हम ठहरेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इसे समझना, इसे जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।